हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्न समीकरण में x का मान ज्ञात करें। इस x का मान ज्ञात करना है इस समीकरण में। आसान सा सवाल है, देखिएगा। 16 में से माइनस करोगे 4, 12 आ जाएगा गुने। 13 में से माइनस करोगे 6, 7 आ जाएगा। डिवाइड में x है बराबर 12 है। ठीक है, अब देखिए, आपको अच्छे से पता होगा कि बराबर में आमने सामने संख्या कट जाती हैं। तो 12 से ये 12 कट जाएगा, आमने सामने कट जाएगा कि नहीं। तो भैया अब आपके पास बचा क्या, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। x की वैल्यू हो जाएगी 7। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, सी ऑप्शन। क्लियर हो गया ना सभी को, किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, यदि 19x² बराबर 100 का स्क्वायर माइनस 90 का स्क्वायर है तो x का मान क्या है। अगर आपने इस संख्या को समझ लिया, देखो ये क्या है आपका a का स्क्वायर माइनस ये क्या है b का स्क्वायर। अगर ये आपका a है और ये आपका b है तो ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन जाएगा। और a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यही तो होता है। अब क्या है, सवाल खत्म। 19x² बराबर, देखिएगा अब इसकी जगह आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करोगे, यानी कि a प्लस बी। तो a आपका 100 है और b आपका 90, दोनों को प्लस करना है तो प्लस कर दे, 190 हो जाएगा गुने। फिर क्या करना है, a में से b को माइनस करना है। a आपका 100 है, उसमें से b को यानी कि 90 को माइनस कर दूंगा तो 10 बचेगा। x² बराबर 190 गुने 10। अब देखो ये जो मल्टीपल हुई संख्या है ना, ये इधर आके पटे में आ जाएगी। 19 से 19 कर जाएगा एक बार में, और एक 0 10। ठीक है, तो x² बराबर 10 का गुना 10 से कर दो तो 100 हो जाएगा। ठीक है, देखो x² बराबर कितना है, ये 100 है। अब ये जो स्क्वायर है ना, ये बराबर के इधर आएगा तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएगा। तो x² बराबर 100, स्क्वायर यहाँ से हटेगा, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएगा। तो x बराबर 100 का स्क्वायर रूट आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 10। हमसे पूछा गया था x का मान बताइए, x का मान हो जाएगा 10। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि x माइनस रूट एक्स बराबर 90 है तो रूट x का मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। x माइनस रूट एक्स बराबर आपका 90 है, हमें मान बताना है रूट x का क्या आएगा। ठीक है, देखिएगा अगर मैं यहाँ पे याद रखना, x का मान अगर मैं 100 मान लूँ, ठीक है, समझने के लिए, तो रूट x का मान कितना हो जाएगा। रूट x का मान मतलब है कि इसका मैं स्क्वायर रूट करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो रूट x का मान 10 हो जाएगा। ये समझने के लिए है केवल, ठीक है, समझने के लिए। अब देखिए, अगर मेरा पहला ऑप्शन मैंने ले लिया 100 है, अगर मैंने पहला ऑप्शन माना 100, मतलब x का मान मेरा कितना हो जाएगा, 10। देखो मैंने पहला ऑप्शन ले लिया 10। मैंने जब पहला ऑप्शन 10 ले लिया है तो x का मान मैं 10 मानूंगा, तो x का मान मेरा कितना हो गया, 100 हो गया। और स्क्वायर रूट में जब करेंगे तो 10 होगा ना। तो ये सब इसका मतलब, ये सब मेरी स्क्वायर रूट की वैल्यू है, क्योंकि स्क्वायर रूट का मान पूछा है ना, तो इसका मतलब ये सभी वैल्यू मेरी स्क्वायर रूट की है ना। जब मैं स्क्वायर रूट हटा दूंगा तो 10 का 100 हो जाएगा, 9 का 81 हो जाएगा। समझ में आई बात। तो मैंने स्क्वायर रूट हटा हुआ तो 10 का स्क्वायर रूट हटाऊंगा तो 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब मेरा ये 100 है माइनस, ठीक है, माइनस यहाँ पे x का मान मेरा कितना है, 100 है। स्क्वायर रूट से हटा हुआ है ये, और ये भी स्क्वायर रूट से हटा हुआ है, ये दूसरा स्क्वायर रूट है, और बराबर कितना, 90 हो गया। ठीक है, ये 100 माइनस 100 का स्क्वायर रूट 10 बराबर 90। अब 100 में से मैं 10 को घटाऊंगा तो 90 बराबर 90 क्या आ गया भाई, 90 के बराबर ही तो होना चाहिए था। तो 90 के बराबर आ गया, पहले ऑप्शन से ही आ गया। पहला ऑप्शन मेरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि x प्रतिशत का 15% बराबर 1.2% है, x का मान ज्ञात करें। x प्रतिशत का मतलब गुना 15% बराबर 1.2%। ठीक है, ये मेरा सवाल है। तो इसमें x का मान क्या होगा, देखिए। अब इसको सही फॉर्म में लिखिए। x प्रतिशत का मतलब होता है बटे में 100, 15% का मतलब बटे में 100, बराबर 1.2% का मतलब बटे में 100। ये होता है प्रश्न। ठीक है, इसी को हल कर लिया तो समझो सब कुछ हल हो गया। सबसे पहले यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद एक संख्या है तो बटे में 1 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को हल कर लेना है, प्रश्न का आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है इसको हल करना, देखिएगा। अब हमें करना क्या है, ये मेरा ऊपर 12 है, नीचे 1000 है, ये 100 है और ये 100 है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, देखिएगा, ये बराबर है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे कर सकते हो आप, कर लोगे कि नहीं।
ये तो मेरे पास 1000 का गुना 15 से हो जाएगा। तो देखो इधर तो मेरा x के बटे में 100 है, ये गुने का साइन है। 1000 का गुना 15 से हो जाएगा तो ये मेरा 15000 ऐसे। और देखो मेरा 100 का गुना 12 से होगा ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 1200। यही तो है सवाल, ठीक है, यही मेरा सवाल है। अब इसको मुझे केवल कटा देना, देखिएगा 2 जीरो से मैं ये 2 जीरो कटा दूंगा। बराबर में आमने सामने संख्या कट जाती हैं, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो देखो 0 से ये 0 कट जाएगा ना। अब 15 से मुझे 120 कटाना है, तो 15 अट्ठे 120 कटेगा। इधर क्या बचा x और इधर क्या बचा 8। x का मान आ गया 8, जो कि मेरे सी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये है, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस 6 की x प्लस 5 बराबर 0 का मूल 5 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको देखो मूल दिया गया है 5, ये जो मूल 5 है ना, ये x का मान है। x बराबर इसका मतलब 5 दिया गया। अब आसानी से कर लोगे आप। x का मान 5 है, 5 का स्क्वायर करो 25 माइनस का 6 k, ठीक है, इनटू x का मान 5 प्लस का 5 बराबर 0। यही तो है, k का मान हमें बताना है। आसानी से कर लोगे, कोई समस्या नहीं है यहाँ पे। देखो अब मेरे पास सबसे पहले ये 25 माइनस का 6 के गुने 5 प्लस का 5 है। अब मुझे करना क्या है, ये जो प्लस का 5 है और ये प्लस का 25 दोनों को जोड़ दूंगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया ना। और 5 का गुना 6 से करूँगा तो ये 30 हो जाएगा, माइनस का 30 के, ठीक है, बराबर का 0। ये प्लस प्लस के ऐड हो गए और 5 का 6 से गुना हो गया। अब इसी को हल कर लेंगे, बस आपका आंसर आ गया। माइनस का 30 के है ये, बराबर ये प्लस का 30 मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो देखो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा एक बार में। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 1 मेरा बी ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न ये है, यदि a प्लस बी a प्लस 1/a बराबर √3 हो तो a³ प्लस 1/a³ का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिएगा जब यहाँ पे पावर 3 होती है तो हम क्या करते हैं, ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ना हमारी √3, इसकी भी पावर 3 करेंगे। जब यहाँ पावर 3 है तो इसकी भी पावर 3 करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पावर हम 3 करें, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो दोनों जगह जब प्लस होता है तो क्या करते हैं भाई, माइनस करते हैं, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, इस संख्या का इससे गुना, यानी कि 3 का गुना √3 से हम माइनस करेंगे। जब दोनों जगह प्लस होता है ना तो फिर माइनस करते हैं, और बाकी सब जगह प्लस करते हैं। चाहे दोनों जगह माइनस हो, चाहे एक जगह माइनस हो एक जगह प्लस हो, वहाँ पे प्लस करना है। जब दोनों जगह प्लस होता है उस समय माइनस करते हैं। तो क्या करना है, जब पावर 3 होती है तो इस संख्या की पावर 3 करोगे और माइनस करोगे इस संख्या का इससे गुना, इस पावर का इससे गुना, ठीक है, ये करना है आपको। चलिए अब देखिएगा हमारे पास क्या है, √3 की पावर 3। तो √3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3√3 माइनस का 3√3, तो खत्म। 3√3 में से माइनस करेंगे, 3 बराबर आप बचेगा क्या, 0 बचेगा भाई। 3√3 में से माइनस 3√3 कर दोगे तो 0 ही तो बचेगा। पहला ऑप्शन है सही जवाब। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि a² माइनस b² बराबर 10 और ab बराबर 4 है तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान क्या होगा। देखिएगा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान पूछा है क्या होगा। ये फॉर्मूला क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है, ये होता है आपका a² माइनस b²। फॉर्मूला को नोट कर लिया करो, प्लस का 2 इंटू a² इंटू b²। ये फॉर्मूला होता है, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इतने के बराबर होता है, ठीक है। चलिए a² माइनस b², a² माइनस b² की वैल्यू 10 है तो मैं इस पूरे की जगह 10 लिख लूँगा ना, इसकी जगह 10 लिख लूँगा और 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस 2 लिख लूँगा इंटू a² माइनस वो a² इंटू b²। देखो a b की वैल्यू कितनी है 4, तो मैं 4 का स्क्वायर कर लूँगा मतलब 16। अब देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 16 दूनी 32। अब 100 में 32 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 132, जो कि मेरे पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। ये बिल्कुल सही जवाब है। बस सभी से रिक्वेस्ट मेरी रहती है कि लाइक कर दिया करो वीडियो को और शेयर कर दिया करो, बस यही रिक्वेस्ट मेरी सभी से है। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।